हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 14 यूनिट 3 का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वर्किंग विद फॉर्म्स एंड रिपोर्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में बेटे हमने टेबल्स बनाई थी और क्वेरी टेबल्स बनाई थी। लेट्स मूव ए स्टेप फॉरवर्ड टू ourselves with the knowledge of forms and report. Forms क्या होते हैं? In general, a form is a printed or typed document with blank space for insertion of the requested information. एक ऐसा printed information जिसके ऊपर आप print करते हो एक report की form में। Access provide form which prompt the user to provide information that can fed into a database जो database से create किया जाता है। तो sometime when you work with the different users, कई बार different लोग काम कर रहे हैं एक database पे and do not want to expose the inner, आप expose नहीं करना चाहते inner working के बारे में, you may choose, तो आप access का form choose कर सकते हैं। Creating form for your database can make entering data much more convenient. फॉर्म के द्वारा जो आप बनाएंगे वो डाटा जो है more convenient हो जाता है, उसको समझना और भी easy होता है यूजर्स के लिए। You can design the form according to your requirement. आप अपनी requirement के according form का डिजाइन कर सकते हैं। Although a form can have a different name from a table. अब टेबल का जो नेम है फॉर्म का उससे डिफरेंट नेम होगा बट दे बोथ मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन, दोनों के दोनों सेम इंफॉर्मेशन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड डाटा। इफ यू चेंज ए रिकॉर्ड इन ए फॉर्म, अगर आप चेंज कर रहे हो रिकॉर्ड को किसी भी फॉर्म में, इट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो वो आपके टेबल में रिफ्लेक्ट होता है। Form in Access are like display cases in store that make easier to view or get the item that you want. डाटा कैन बी इंसर्ट, आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी डाटाबेस पे यूजिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट के द्वारा। फॉर्म्स के व्यू, द व्यू इज यूज टू एंटर, व्यू का है एंटर या एडिट करने के लिए डाटा। डिजाइन, जिससे आप अपने फॉर्म का डिजाइन बनाएंगे। एट गिव ए मोर डिटेल व्यू, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना कि आप हेडर पे क्या शो करना चाहते हो, हेडर टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ और फुटर बॉटम ऑफ द पेज, फॉर्म के किस तरह से क्रिएट करने हैं। लेआउट व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ ए फॉर्म, आप इसकी लुक को चेंज कर सकते हो, इसकी फील को चेंज कर सकते हैं फॉर्म की। तो क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग विजार्ड, तो एक्सेस में चलते हैं, हम ओपन करते हैं एक्सेस। आपने प्रीवियस एक की टेबल बनाई थी और उसके ऊपर क्वेरी टेबल बनाई थी। अब हमने क्या सिलेक्ट करना है, फॉर्म बनाना है। तो आप क्रिएट बटन पे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने कहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड ले लिया। ये आपके टेबल के कंटेंट है, कौन कौन से कॉलम से हमारी टेबल में, आईडी, रोल नंबर, नेम। आपने जोन से भी कॉलम वहां पे मूव करने हैं, कॉलम को सिलेक्ट करके इस एरो से आप उसके फील्ड को मूव कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप रोल नंबर इस तरह से मूवमेंट होगी आपके कॉलम्स की। देन हिंदी आपने मूव कर लिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट टैब पे आपके पास ये ऑप्शन आ गई, कॉलमर, टैबलर, डेट शीट, जस्टिफाई। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। आपने कॉलमर ले लिया, कॉलम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। अब यहाँ पे आपको व्हाट यू वांट फॉर योर फॉर्म, अब टाइटल क्या देना है फॉर्म का, आप जरूरी नहीं डाटाबेस का नेम दे, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या दे दिया इसका टाइटल, इंफॉर्मेशन। और उसके बाद कह रहा है, डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन, ओपन द फॉर्म टू व्यू इंफॉर्मेशन, देन क्लिक ऑन फिनिश। आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। आप फॉर्म का टाइटल इंफॉर्मेशन दिया था, तो इंफॉर्मेशन के नाम से आपका फॉर्म, इस तरह से फॉर्म आपको शो होता है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ से आप मूव करेंगे सेकंड रिकॉर्ड पे, देन आप इस तरह से मूव ऑन करेंगे और प्रीवियस के लिए यहाँ से बैक।
नया रिकॉर्ड डालना है तो आप यहाँ से नया रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने दे दिया न्यू, आपने कोई भी नेम दे दिया, रोहित, उसका रोल नंबर 6, इंग्लिश में 40, हिंदी में 50। देन इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस से आप इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। फॉर्म को, किसी रिकॉर्ड को आपने रिमूव करना है तो ये सारे आपके फाइंड, सिलेक्ट, इस यहाँ से आप यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है, ऐड, ये ऐड कर रहा है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे नेविगेशन पैन से आप क्लियर यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये अब आपका फॉर्म बन गया इंफॉर्मेशन के नेम से। सर्चिंग रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म। कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो नीचे बॉटम पे एक सर्च बटन है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म सर्च बॉक्स इन द रिकॉर्ड नेविगेशन टूल इज यूज टू सर्च प्रोसेस इन, क्लिक ऑन सर्च बॉक्स, सर्च पे क्लिक किया, इन द सर्च एंटर द वैल्यू, जैसे आपने वैल्यू लिख दी 4, तो आपका जो रिकॉर्ड है फोर्थ रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ये तब यूज होता है जब आपके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, आप फटाफट सर्च पे आप क्लिक करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड पे जाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाई फॉर्म्स, समटाइम यू मे नीड टू चेंज द अपेयरेंस। कई बार लगता है कि हमें अपेयरेंस चेंज करनी है फॉर्म की, या इसके फील्ड्स की, या इसके बिहेवियर कंट्रोल की। टू मॉडिफाई अ फॉर्म, चूज फॉर्म इन ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पैन। मॉडिफाई करने के लिए ऊपर नेविगेशन पैन पे फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करते हैं हम लोग, क्लिक ऑन फॉर्म डिजाइन। आपके पास इस तरह से ये डिटेल आ जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टी शीट, कहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी शीट डायलॉग बॉक्स पे, अल्टर और एंटर से भी प्रेस कर सकते हैं इसको। आपके पास ये डिफरेंट आ जाएंगी ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है ना, मॉडिफाई और अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम ए फॉर्म। आप किसी तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कैप्शन है, आप कैप्शन को चेंज करना चाहते हैं, कैप्शन क्या होता है, उसकी टाइटल हेडिंग को अलाउ फ्रॉम, यहाँ पे आप कैप्शन जो भी लिखेंगे यहाँ टाइप कर सकते हैं। स्क्रोल बार, डिवाइडिंग रूल, जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेंजिंग प्रॉपर्टी, अब आप इसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हो। ए लेबल डिस्प्ले द नेम ऑफ फील्ड, आप जो उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी है, कैप्शन क्या होता है, उसकी हाइडिंग को भी चेंज कर सकते हो। तो क्लिक ऑन द लेबल, आपने किस पे सिलेक्ट किया, लेबल पे। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है हमारा फॉर्म के बाद रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ योर डाटाबेस। आपके डाटाबेस की जो समरी है इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। इट इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डाटा फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग। आप इसको व्यू कर सकते हैं अपने डाटा को एक इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज वे से, और प्रिंट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द, जो इंफॉर्मेशन आपकी टेबल से या क्वेरी से आई है, एट प्रेजेंटेड एज पर यूजर, जो आपने रिक्वायर्ड थी यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट आर जनरली प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड इन ए हार्ड कॉपी। तो रिपोर्ट क्या होती है, हार्ड कॉपी में, पेपर की फॉर्म में आती है, जो पेपर पे प्रिंटेड होती है, इट इज कॉल्ड रिपोर्ट।
If you need to share information from your database with someone, जब आप किसी से अपना डाटाबेस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो, बट वी डू नॉट वांट टू पर्सन एक्चुअली वर्क, जो आप चाहते हो कि आपके वो पर्सन आपके डाटाबेस पे काम ना करे, तो आप उसको रिपोर्ट बना के देते हो। रिपोर्ट में हेडर होता है, हेडर मतलब रिपोर्ट की जो टॉप होती है, दैट इज कॉल्ड हेडर सेक्शन। header page header contain the information that display at the top of जो top of report पे printed है, it is called पेज हेडर। डिटेल जो आप रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल बना रहे हैं, फुटर जो बॉटम, दिस सेक्शन इज प्रिंटेड एट द एंड ऑफ एवरी पेज। अब रिपोर्ट, क्रिएटिंग ए रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, क्रिएटिंग ए रिपोर्ट विद विजार्ड। क्रिएट पे जाएंगे आप लोग, क्रिएट, देन क्लिक ऑन रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड, इस पर डबल क्लिक करना है आपने। ये आपके टेबल के कंटेंट है। इसी तरह से आपने सिलेक्टेड जो उनसे कॉलम्स लेके जाने हैं, आपने मूव ऑन अपनी रिपोर्ट में दे दिए सारे कॉलम्स। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब आपके पास रिपोर्ट आईडी, रोल नंबर, नेम, इस तरह से रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन, you can sort record by up फोर फील्ड इन आइदर असेंडिंग, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। आप जैसे आपने कहा आईडी जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, आप उसके बाद रोल नंबर को भी असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, देन जो है रोल नंबर के बाद आपका क्या था, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश दे दिया आपने, और देन दे दिया आपने हिंदी। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप रिपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, कॉलम में, टैबुलर में, जस्टिफाई में। और पोर्ट्रेट क्या होता है, जब पेज हमारा विथ 8x5 होती है और लेंथ ज्यादा होती है, इट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप जब हम उसका अपोजिट कर लेते हैं, जब विथ ज्यादा हो जाती है और लेंथ रेड्यूस हो जाती है। आपने पोर्ट्रेट दे दिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप रिपोर्ट का टाइटल क्या देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी टाइटल आपने क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। देन क्लिक ऑन फिनिश। अब क्या क्रिएट हो जाएगी, रिपोर्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जो टाइटल दिया था यहाँ पे शो जाता है। आईडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में, रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, इंग्लिश आपके, आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया था क्योंकि सारे कॉलम तो असेंडिंग में नहीं आ सकता ना, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। एंड देन नेम। इस तरह से एक समराइज वे में रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाती है। इसके साथ ही ये लेसन खत्म होता है। इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है 10th क्लास का वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम रिवीजन टास्क पे स्टार्ट होंगे अपना काम। ओके।